हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की ज्योग्राफी का एक पार्ट है ये, एंड हम डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। एंड जो फुल फ्लेज्ड क्लासेस है राजस्थान लैब असिस्टेंट एग्जाम की, वो आज से शुरू हो रही है हमारे ऑफिशियल ऐप में। आपको अपना रजिस्ट्रेशन हमारे कोर्स में करा लेना है अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी है, क्योंकि इंग्लिश का कंटेंट मिलना राजस्थान की गवर्नमेंटल एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ है। हमने स्पेशली सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है, सिलेबस सेम ही रहने वाला है। आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, सो दैट एक बार आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लो एंड देन फिर आप मल्टीपल रिविजन्स कर सको। ओके, इसी वजह से हमने आज से क्लासेस शुरू कर दी है। बहुत ही लिमिटेड हमने सीट रखी है, सो दैट हमारे क्लासेस के बच्चे सेलेक्ट हों। ऐसे नहीं कि हमने बहुत सारे बच्चों को इनवाइट किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइक कुछ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स ही हम रखने वाले हैं। इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे। तो अगर आप अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं इस कोर्स में, तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने ऑलरेडी ऐप डाउनलोड किया हुआ है तो आपको स्टोर पे जाना है। स्टोर पे दो तरीके के कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो स्टडी मटेरियल कोर्स, जिसमें आपको स्टडी पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, सारा का सारा सिलेबस कवर है। सेक्शन ए सेक्शन बी, मैंने ऑलरेडी कई बार बताया हुआ है कि दो सेक्शंस है, सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन बी में क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसमें है हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। सो सबसे बेस्ट बात राजस्थान की हिस्ट्री जियोग्राफी ये है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसके थ्रू ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एग्जाम में लैब स्टेट फॉरेंसिक लैब जयपुर में एज ए लैब असिस्टेंट काम कर सकते हैं। अगर आप फॉरेंसिक की फील्ड से नहीं भी है तो भी ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आप लैब एज ए लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस लैब में काम कर सकते हैं, स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब में। ओके, एंड अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो भी एलिजिबल है, ग्रेजुएशन नहीं भी की है तो भी आप एलिजिबल है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल है, बिकॉज आपकी 12th ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 12th तक के ही लेवल के क्वेश्चंस आपको आएंगे। एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी इतनी रिच है, कल्चर इतना रिच है राजस्थान का, कि अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो आपको बहुत मजा आएगा हिस्ट्री पढ़ने में, ज्योग्राफी पढ़ने में राजस्थान की। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो आपका फेवरेट होगा ही, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ। ओके, तो हमने शुरू करना है फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। ओके, मैंने बताया था कि लिमिटेड सीट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 25 सीट्स हमने रखी हुई है। सिर्फ और सिर्फ 25 रजिस्ट्रेशन हम लेंगे लैब असिस्टेंट एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपको एनरोल कराना है तो जल्दी से जल्दी एनरोल करा लीजिए, सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। पीडीएफ सारी इंग्लिश में होंगी, जो एक्सप्लेनेशन है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होगी, बायलिंगुअल होगी। सो मैंने क्लियर कर दिया है, स्टडी मटेरियल आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, वो इंग्लिश में ही मिलेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, बिकॉज हमारी फर्स्ट लैंग्वेज मोस्टली जो नॉर्थ के बच्चे हैं, मुझे पता है उनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। सो मेरी भी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, बट आई विल बी बाइलिंगुअल इन ऑल ऑफ द क्लासेस। सो जिनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं भी है उनको भी ये समझ में आ जाए। बट आई विल सजेस्ट यू, अगर आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हिंदी एक प्राइमरी लैंग्वेज है, क्योंकि राजस्थान में भी बहुत लाइक मेजर ग्रुप ऑफ जो सोसाइटी या फिर जो जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, आप ये कह सकते हो। और इस नोटिफिकेशन में भी लिखा था कि उस पर्सन को हिंदी आनी चाहिए, लिखनी पढ़नी आनी चाहिए। सो हिंदी इज अ मस्ट लैंग्वेज हियर इन दिस एग्जाम। ठीक है, तो चलो अब क्लासेस शुरू करते हैं। मैंने बताया हुआ है कि सारा का सारा जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है आपको अनलॉक करना है हमारे ऑफिशियल ऐप में। आज हम कवर कर रहे हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। मैंने राजस्थान का मैप ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, राजस्थान का मैप मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मैंने बोला है कि एटलीस्ट आपको 3 से 4 बार वो वीडियो कवर करनी है, वो वीडियो देखनी है। जब आप 3 से 4 बार देखोगे वो वीडियो, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन से स्टेट कहाँ कहाँ पे है। स्पेशली वो बच्चे जो राजस्थान के नहीं हैं, राजस्थान जिनका स्टेट नहीं है, उनको कम से कम 4 से 5 बार, 5 से 6 बार वो मैप वाली वीडियो देखनी है, मैप पढ़ना है, सो दैट आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि राजस्थान जो हमारी स्टेट है उनमें जो और सिटीज हैं और जो उसमें और लाइक स्मॉल चंक्स ऑफ सिटीज है वो कैसे सिचुएटेड है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स हम कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स कैसे सिचुएटेड है। ठीक है, क्योंकि हम मल्टीपल टाइम्स हम मैप, जब भी राजस्थान की ज्योग्राफी या ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हम कवर करेंगे तो मैप की जरूरत होगी ही होगी। ठीक है, इस वजह से मैं कह रही हूँ। देखो, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान का मतलब क्या है? फिजिकली हम डिवाइड कर रहे हैं,
हम डिवीजन क्यों करते हैं? किसी भी चीज़ को समझने के लिए जब हम डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, हम डिवीजन क्यों करते हैं? हम बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। अब यहाँ पे जब राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है तो हमने इसमें डिवीजन करना है सो दैट हम बेटर वे में आइडेंटिफिकेशन कर सके या फिर बेटर वे में समझ सके एक पर्टिकुलर एरिया को। तो हमने राजस्थान को फिजिकली डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सो राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया। अब हमने यूनियन ऑफ इंडिया क्यों बोला? क्योंकि ये बहुत सारे स्टेट्स का यूनियन है ना, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स हैं, इनका सब कलेक्टिवली सारे के सारे स्टेट्स मिलके इंडिया का क्रिएशन करते हैं या इंडिया बनाते हैं, तो इट इज यूनियंस ऑफ इंडिया। एंड यूनियंस ऑफ इंडिया में राजस्थान एक बहुत ही बड़ा स्टेट है। मैंने प्रीवियसली वीडियो में बताया है कि इंडिया का 11% जो लैंड है वो राजस्थान कवर करता है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया राजस्थान अकेले कवर कर रहा है हमारे इंडिया का, ठीक है। अब जितना लार्ज ये फिजिकली है, ठीक है, उतने ही फिजिकल वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है, जैसे कि मैंने बोला, सॉरी फॉर दैट साउंड, ओके नाउ ओके फाइन। सो मैंने जैसे बोला कि एक एग्जांपल लेते हैं, कोई क्लासरूम है, ठीक है, दो क्लासरूम है, लेट्स से सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। हम सारे जब स्कूल में थे तो सेक्शंस हुआ करते थे, राइट। अब तो बड़े ही फैंसी सेक्शंस होते हैं, पहले ए बी सी डी ऐसे सेक्शन, सिंपल सेक्शंस हुआ करते थे। तो लेट्स से सेक्शन ए है एंड सेक्शन बी है। सेक्शन ए में 60 स्टूडेंट्स है एंड सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट्स है? लेट्स से 20 स्टूडेंट्स है। सो जो सेक्शन ए है वो बड़ी सेक्शन है ना। सो जितनी बड़ी वो सेक्शन है उतना ही ज्यादा वेरिएशन उसकी स्टूडेंट्स में होगा, है ना। कुछ बच्चे बदमाश होंगे, कुछ बच्चे टॉकएक्टिव होंगे, बहुत बातें करते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई में ज्यादा अच्छे होंगे, कुछ बच्चे पढ़ाई के साथ साथ बदमाशी में भी रहेंगे। सो आपको एक वेराइटी मिलेगी, एक डाइवर्सिटी मिलेगी। सो जैसे कि मैंने बोला कि राजस्थान एक बहुत बड़ा स्टेट है, तो इतना बड़ा स्टेट होने की वजह से वहाँ पे फिजिकल वेरिएशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू स्मॉल स्टेट्स। अब अगर मैं बोलूँ बी सेक्शन, अगर हम देखें तो बी सेक्शन एक छोटा सा स्मॉल सेक्शन है, सो उसमें आपको वेरिएशंस कम देखने को मिलेंगे, है ना, वेरिएशन कम देखने को मिलेंगे। तो जो बदमाश बच्चे हैं वो भी बदमाशी नहीं करेंगे क्योंकि उनको साथ ही नहीं मिल रहा है बदमाशियाँ करने के लिए, राइट। सो ऐसा चलता है। सो सेक्शन ए सेक्शन बी की एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि राजस्थान जितना बड़ा स्टेट है, सो कोई भी स्टेट जब बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है तो फिजिकली वेरिएशन आते हैं। अब जैसे कि हम कहते हैं कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। क्यों डाइवर्स है? क्योंकि हमारे जो स्टेट्स हैं वो अलग 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 रिचुअल्स हैं, अलग अलग लोग रहते हैं, फिर भी यूनिटी है। इस वजह से हम कहते हैं इंडिया में यूनिटी के साथ साथ डाइवर्सिटी भी है। सो जब कोई चीज़ ज़्यादा बड़ी होती है तो उतनी ही वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, उतना ही डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा, जो आपको राजस्थान के स्टेट में भी देखने को मिलता है। इट हैज रीजन्स ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स, ठीक है। इन द वेस्ट, कौन से एरिया में रोलिंग सैंड ड्यून्स आपको देखने को मिलेंगे? वेस्ट साइड में। अब आपको ईस्ट वेस्ट समझना है। आई नो दिस इज रियली वेरी कंफ्यूजिंग। हम सब, मुझे पता है कि आप सारे बड़े बच्चे हो, सारे के सारे बड़े बच्चे हैं, बट स्टिल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कंफ्यूजन हो ही जाता है। इट्स रियली वेरी कंफ्यूजिंग। सो हम इससे समझते हैं ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है एंड साउथ है, ठीक है। सो आपने ये एक रॉ एरो का स्ट्रक्चर याद रखना है। आपके राइट हैंड साइड में ईस्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट है, आपके हेड के साइड में नॉर्थ है एंड फीट के साइड में साउथ है, ये याद रखना है। सो राजस्थान के वेस्ट साइड में आपको रोलिंग सैंड्स ड्यूज आपको देखने को मिलेंगे, टू लॉफी रॉक्स इन द मिडिल टू द फर्टाइल प्लेन्स इन द ईस्ट, और ईस्ट साइड में आपको फर्टाइल प्लेन देखने को मिलेगा। अब हम धीरे धीरे करके समझते हैं। ये तो हमने बताया कि ठीक है, डाइवर्सिटी है, फिजिकली वेरिएशन है हमारे राजस्थान में। अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग existing features there are mainly 4 types of divisions। कहीं कहीं पे आपको 5 डिविजन्स भी देखने को मिलेंगे, बट ये 4 मेजर डिवीजन है। एक और एक्स्ट्रा छोटू सा डिवीजन हमने इंट्रोड्यूस किया है, बट वो हम सिर्फ मैप में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सो मैंने बताया कि मेजर कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 डिविजन्स में हमने डिवाइड किया है। पहला डिवीजन है वेस्टर्न सैंडी प्लेन। अब ये वेस्टर्न हमने बोला है तो ऑफ कोर्स वेस्ट साइड में सिचुएटेड होगा, वेस्टर्न सैंडी प्लेन, सैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सेकंड क्या है? अरावली रेंज एंड हिली रीजन। अब मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है कि जो राजस्थान है उसको एक अरावली रेंज है, एक आप ये कह सकते हो कि अरावली
कि जो माउंटेन रेंज है सिर्फ एक माउंटेन नहीं है, इट इज अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स, और इस सीरीज को हम कहते हैं अरावली रेंज। ठीक है, हम ये भी डिटेल से पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। जो अरावली, अभी ये समझो कि अरावली रेंज है, अरावली माउंटेन है। सो अरावली रेंज जो हिली रीजन्स है उनको हमने एक डिवीजन बताया, फिजिकल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स है। और मैंने ये भी बोला था कि जो माउंटेन रेंज है राजस्थान का, वो दो हिस्सों में राजस्थान को डिवाइड करता है। एक तो आपका सैंडी एरिया हो गया, दूसरा फर्टाइल प्लेन जहाँ पे लोग खेती करते हैं या फिर खेतियां करते हैं ऑफ कोर्स। सो ये सेकेंड डिवीजन है अरावली रेंज इन हिली रीजन। थर्ड है ईस्टर्न प्लेन्स। ईस्ट साइड में आपको प्लेन्स मिलेंगे, ठीक है, ईस्टर्न प्लेन्स। एंड देन साउथ के साइड में साउथ ईस्टर्न राजस्थान, पठार, या फिर जिसे हम कहते हैं प्लेटू। हिंदी में कहते हैं पठार, इंग्लिश में हम कहते हैं इसे प्लेटू। सो प्लेटू वर्ड से ज्यादा फेमिलियर है आप सभी, एज आई लाइक फील। सो इसे हम हडौड़ी प्लेटू भी कहते हैं। ओके, सो साउथ ईस्टर्न राजस्थान प्लेटू, ये चार है देखो, वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स, अरावली रेंज, ईस्टर्न प्लेन्स एंड साउथ ईस्टर्न राजस्थान प्लेटू। यहाँ पे अगर हमने डिवीजन देखा तो देखो ये अरावली रीजन है, अरावली रीजन को हमने लोकेट कर लेना है। ठीक है, सो ये ग्रीन ग्रीन वे में जो हाईलाइटेड है ये आपका अरावली रेंज है, ये अरावली रेंज है। और ये अरावली रेंज राजस्थान को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ये मिडिल अरावली रेंज है, यहाँ पे आपको माउंट आबू में मैंने बताया था कि गुरु शिखर जो माउंटेन है, इट इज द हाईएस्ट पीक, ये याद रखना है। अरावली हिल्स, या ये जो पूरा का पूरा ग्रीन बेल्ट है, दिस इज अरावली रीजन, हिली प्लेन है। येलो कलर का जो आपको यहाँ पे हाईलाइटेड रीजन दिख रहा है, ये वाला मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, ये ईस्टर्न रीजन है। ईस्टर्न प्लेन्स हमने यहाँ पे बताया ना, ये ईस्टर्न प्लेन है, ये ईस्टर्न प्लेन है, दिस इज अरावली रीजन। और ये जो पिंक कलर से है, जो यहाँ पे हमने डेक्कन प्लेटू लिखा है, दिस इज साउथ ईस्टर्न प्लेटू रीजन। साउथ ईस्ट में यहाँ पे आपको पठार मिलेंगे, प्लेटूज मिलेंगे, इस वाले रीजन में आपको प्लेटूज देखने को मिलेंगे। अब सबसे बड़ा आपको रीजन यहाँ पे ऑरेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, दिस इज द डेजर्ट, वेस्टर्न रीजन, वेस्ट के साइड पे जो वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स हमने बोला ना, तो सबसे ज्यादा राजस्थान की सैंड इसी साइड में आपको दिखने को मिलेगी। जितना भी सैंडी एरिया है वो जैसलमेर, बाड़मेर, ये वाला रीजन, आपको मैंने बोला है कि मैप याद कर लेना है, मैप मल्टीपल टाइम्स देखना है सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये आपका सैंडी रीजन है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको सैंड यहाँ पे लिखा ही हुआ है डेजर्ट, सो ये पूरा का पूरा डेजर्ट एरिया है, सैंडी ड्राई रीजन। अब यहाँ पे एक और मिडिल में एक पार्टीशन है जिसको मैंने बोला कि दिस इज द फिफ्थ डिवीजन, बट हमने उसे मेंशन नहीं किया है, सेमी एरिड रीजन, या फिर आप इसे कहते हो सेमी ड्राई रीजन। देखो दिस इज एक्सट्रीमली ड्राई, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सेमी ड्राई, यहाँ से ड्राइनेस कम होनी शुरू हुई है। अब ये जो अरावली हिल्स है ये डिवाइड कर रहा है, ये ड्राई रीजन है, ये टोटली ड्राई, चाहे सेमी ड्राई कह लो या फिर कंप्लीटली ड्राई कह लो, है तो ड्राई रीजन। अब इस माउंटेन ने यहाँ से डिवाइड कर दिया, माउंटेन रेंज ने डिवाइड किया, अब इस साइड पे आपका ना बेसिन शुरू हो जाएंगे, एंड यहाँ पे सारा का सारा जो इधर का डिवीजन है ये फर्टाइल रीजन या फिर प्लाटू का लाइक प्लाटू शुरू हो जाएंगे। ये उतना सैंडी नहीं है या फिर ड्राई रीजन नहीं है, ठीक है, इसीलिए हमने इसे बोला कि ईस्टर्न प्लेन एंड ये फिर प्लाटू का रीजन है। फाइन, सो आई होप ये मेजर क्लासिफिकेशन फिजिकल डिवीजन का आपको समझ में आया होगा। हम एक एक करके वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स डिस्कस करेंगे, अरावली रेंज पढ़ेंगे, ईस्टर्न प्लेन्स एंड साउथ ईस्टर्न राजस्थान का पठार। फाइन, बीच में एक और पढ़ता, अच्छा चलो फिफ्थ वाला भी मेंशन कर ही लो यहाँ पे, फिफ्थ वन दैट इज सेमी एरिड रीजन या सेमी ड्राई रीजन। ओके, जस्ट डोंट मेंशन इट क्योंकि एज सच आपको यहाँ पे बुक्स में नहीं मिलेगा, बट जस्ट रिमेंबर दैट कि अरावली रेंज के थोड़ा सा पहले आपको सेमी ड्राई रीजन मिलेगा, सेमी एरिड, सेमी ड्राई, कंप्लीट ड्राई नहीं है, उसके बाद आपको कंप्लीटली ड्राई डेजर्ट वाला रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी येलो से हाईलाइटेड है, इसका मतलब समझना है कि थोड़ा सा ईस्टर्न, लाइक थोड़ा सा प्लेन एरिया, प्लेन्स जो होते हैं, मतलब यहाँ पे कोई प्लेटू नहीं है, कोई भी माउंटेन नहीं है, इट्स जस्ट अ प्लेन रीजन। सो उस प्लेन्स, यहाँ पे भी कुछ प्लेन्स प्रेजेंट है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, यहाँ पे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ है, तो ये वाले रीजन्स में आपको प्लेन्स देखने को
मिलते हैं। सो आई होप वी आर डन विद दिस डिविजन। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। आने वाली क्लासेस में हम और सारे टॉपिक्स अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमें शुरू करना है वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स, ठीक है। इसमें भी कुछ सब क्लासिफिकेशन है, एक एक करके पढ़ना है क्योंकि डिटेल से हमें पढ़ना है, एंड देन वी विल डिस्कस MCQ, ठीक है। So thank you so much everyone for joining us today. Have a great day ahead. Do not forget to download our app and subscribe to this exclusive course for Lab Assistant Exam 2022. We have really very limited seats. If you want to join this course, do it today. Bye guys. See you guys in the next video. Take care. Bye.